अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं क्रॉस फायर और मैं हूं मोहम्मद नौशाद अली। नाजरीन, आज हुकूमत ने गवर्नर सिंध को हटाने का मामला जो है वो उस पर फाइनल जिसे कह लीजिए नोट दे दिया है और गवर्नर सिंध को हटाकर निहाल हाशमी जो मुस्लिम लीग नून के पुराने वर्कर हैं उन्हें गवर्नरशिप दी जा रही है। ये अगर आप कहें कि हुकूमत ने फैसल वाडा साहब ने आज से 3 माह कबल को दिसंबर की बात है जब उन्होंने कहा था कि मैं आपको ये पेशगोई कर रहा हूँ कि 1 हफ्ते या 3 माह के दौरान जो है एक गवर्नर साहब जो हैं उनको हटा दिया जाएगा। उनका इशारा जो था वो सिंध गवर्नर सिंध की तरफ था जो इस वक्त कामरान टिसोरी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ से गवर्नर हैं, उनको हटा दिया जाएगा। जिसके जवाब में कामरान टिसोरी साहब ने कहा था कि फैसल वाडा साहब जिस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं मैंने वहाँ से डॉक्टरेट की है और सर्जनशिप की है। तो आज फिर ज़रा मामला जो है वो उनकी कही हुई बात एक बार फिर एक और पेशगोई जो है वो सच साबित हो गई और हुकूमत ने उनको हटाने का फैसला कर लिया। और उसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर जिस यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं तो तालिब इल्म की बात जो है वो दुरुस्त साबित हुई। और जो अब बहरहाल जो कामरान टिसोरी साहब हैं वो कोर्ट भी जा चुके हैं। सिंध हाई कोर्ट 8 अक्टूबर तक की तारीख मिली है। फ्रीकैन को नोटिस दे दिए गए हैं कि क्यों हटाया गया। दौरान समाज जब उनसे पूछा गया तो जो वकील थे उन्होंने जवाब दिया कि जी बेसिकली जो गवर्नर है ये जो ओहदा है ये गैर सियासी होता है, लेकिन जो मौजूदा गवर्नर साहब थे कामरान टिसोरी साहब जो है वो उसे एक सियासी जमात के दफ्तर के तौर पर चला रहे थे या सियासी जमात को ये कर रहे थे। इसके अलावा अब सिचुएशन जो है इस वक्त जो हमारे पास बानी तहरीक इंसाफ जो हैं उनको उनके लिए मेडिकल बोर्ड जो है वो तश्कील दे दिया गया है। डॉक्टर आरिफ और डॉक्टर कुरैशी जो हैं पहले भी उस बोर्ड का हिस्सा थे जो सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था। अब जो है उन्हें एक बार फिर मेडिकल बोर्ड का हिस्सा बनाने का कह दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। ये जो मामलात हैं इसके अलावा ज़रा इंटरनेशनल मामले पे भी थोड़ी सी बात ज़रूर करेंगे जो इस वक्त सिचुएशन है, क्योंकि ट्रंप साहब जो हैं वो कभी जंग बंदी का इंदिया देते हैं, कभी जंग के ख़ात्मे की बात करते हैं और कभी वो कहते हैं कि मैं यहाँ से निकलना नहीं चाहता। तो आखिर वो कन्फ्यूज़ हैं या वो जानबूझकर ऐसे मैसेजेस कन्वे कर रहे हैं? क्या मकसद है इस बात का? क्योंकि आज जो ईरानी सदर हैं उनकी तरफ से भी एक स्टेटमेंट जो है वो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आया है जिसमें उन्होंने ये बता दिया है कि जंग बंदी किन शराइत पर होगी। वो शराइत क्या हैं उन पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले मैं अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं। बहरमन तंगी साहब ने ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून से, साजिद अहमद साहब MQM से हमारे साथ होंगे और अजीम चौधरी साहब हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं, बड़े मेहरबान हैं और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं चीज़ों के ऊपर। साजिद साहब ये बताइए कि फैसल वाडा साहब की पेशगोई तो सच साबित हुई, तो कामरान टिसोरी साहब जिस यूनिवर्सिटी की से डॉक्टरेट उन्होंने की थी वहाँ पे एक स्टूडेंट जो है उसकी बात जो है वो सच साबित हुई और जो डॉक्टर साहब हैं उनकी बात तो फिर रह गई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा देखिए, जो फैसल वाडा जो स्टूडेंट बहुत काबिल आदमी है माशाल्लाह, अब तक जितनी पेशिंग हुई की तकरीबन वो बिल्कुल फिट आ जाएगा ना जी, जो उन्होंने कहा इस वक्त तक और जो उन्होंने पेशिंग हुई की जिन जिन चीज़ों की निशानदेही की वो अपने फिर जो टाइम पीरियड उन्होंने दिया उस पर वो मुकम्मल हुआ। बहरहाल ये पॉलिटिक्स इसमें तो होता है ना। अच्छा, इसमें कभी कोई एक ऐसा हुआ ही नहीं कभी कि आज तक कोई मुस्तकिल किसी मनसब पर मर्तबे पर रहा हो या कैंडिडेट के साथ चल रहा हो, ऐसा दुनिया में कहीं में नहीं हुआ ना। तो ठीक है, जिसको आना है उसको जाना भी है, ठीक है ना। लेकिन बहरहाल ये था कि गवर्नर सिंह इस वक्त काम कर रहे थे कराची में, IT कोर्सेज करवा रहे थे। कराची के लोगों को फ्री मोटरसाइकिल उन्होंने बांटी हैं, अगर किसी की मोटर चोरी हो गई तो उसको फ्री देना। इसके अलावा बहुत सारे सोशल वर्क वो कर रहे थे और बहुत एक्टिव थे, लगे हुए थे। बहुत इंसान जब एक्टिव हो ना पॉलिटिक्स के अंदर अपने शोबे में या अपनी सीट पर रहते हुए तो वो भी लोगों को खलता, मुझे ऐसा फील हुआ ना, शायद ऐसा फील हो रहा है मैंने। लेकिन बहरहाल गवर्नर रहना चाहिए था। वो इसलिए की तारीफ चली आ रही है कि अगर पीपल्स पार्टी का क्या कहते हैं अगर यहाँ CM है तो गवर्नर हमेशा एग्जाम करा है। इसके अलावा अभी आपने कहा कि गवर्नर सियासी ज़्यादा थे, ये गैर सियासी होता है। आप देख लें गवर्नर सलीम साहब है मेरा ख्याल पंजाब के गवर्नर, तो वो क्या सियासी एक्टिविटी नहीं करते हैं। बिलावल भुट्टो आते हैं कार के पार्टी वर्कर इजलास वो बुलवाते हैं। इसके अलावा फैसल करीम कुंडली वो क्या सियासी गवर्नर नहीं है, वो भी उनके पास तमाम पॉलिटिक्स अपनी पार्टी को वहाँ पर कर रहे हैं। गवर्नर हाउस में लोग उनके पास आ रहे हैं, जा रहे हैं, मीटिंग हो रही, सब हो रही। तो देखिए अगर एक पार्टी कारकुन गवर्नर CM बनता है रहेगा तो पार्टी का सोच बना रहेगा ना वो, और एक्टिविटी भी करेगा। तो ये तो सब कहने की बात है, गैर सियासी कोई भी नहीं है पाकिस्तान में, सब सियासी वन टू वन। तो बहरहाल फैसला मेरे हिसाब से फैसला इस वक्त नहीं होना चाहिए था
और एक शख्स पर काम कर रहा है, उसको चलने देते। मुझे ऐसा ये भी लग रहा है कि शायद एमक्यूएम ने सूबे का नारा लगाया था और एमक्यूएम बहुत एक्टिव थी। जो सानिया गुल प्लाजा हुआ था उसमें एमक्यूएम बहुत ज़्यादा एक्टिव थी और उसकी इंक्वायरी का मुतालबा कर रही थी। पीपल्स पार्टी ने कमीशन बनाया था, एमक्यूएम उससे मुत्तफिक नहीं थी। पीपल्स पार्टी एमक्यूएम ने सूबे का नारा लगाया, उस पर भी पीपल्स पार्टी मुत्तफिक नहीं थी। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा खल नहीं थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। तो उन्होंने सब जोर और लगा लोगों को अपना काम दिखा दिया, बस और क्या कह सकते हैं इसके आगे। ठीक है, चले वो बैरामन तंगी साहब, ये क्या ऐसी, क्योंकि जो हमारे फैसल वाडा साहब हैं उन्होंने कुछ और बातें भी कही थी, उसमें कहीं ना कहीं माल बनाने की बात भी थी, तो ये वाकईतन को माल बनाने वाला मामला है या वाकई कुछ सियासत वाली बात है? सियासत तो सभी कर रहे हैं। फैसल करीम कुंडी साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी के गवर्नर हैं, वो सबसे ज़्यादा सियासत करते हैं। आपने सीएम के साथ कितनी आर्गूमेंट उनकी चलती है, जो अब कुछ अरसे से ज़रा टेम्परामेंट डाउन हुआ है, टेम्परेचर डाउन आया है पॉलिटिकल, लेकिन वो तो उनके दरमियान चलती रही है। यहाँ पर जो गवर्नर हमारे पंजाब के हैं उन्होंने भी 2-4 दफ़ा कोशिश की है, अगरचे उन्हें थोड़ा सख्त जवाब दिया गया, लेकिन वो भी कभी ना कभी जब मौका मिले तो बोल ही देते हैं। तो पॉलिटिकल, ये जो पॉलिटिकल होना और नॉन पॉलिटिकल होना है, ये तो प्रेसिडेंट साहब भी जो हैं वो भी एक सियासी जमात को रिप्रेजेंट तो बहरहाल करते हैं। तो ये क्या इल्ज़ाम है, इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? और दूसरी बात यह है कि अब आप मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अगर हुकूमत से अलहदा होने की बात करती है तो आपके पास क्या चॉइसेस होंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नौशाद साहब, मैं इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ आपकी बात से कि आजकल अगर कोई किसी पार्टी का नुमाइंदा हो, चाहे वो स्पीकर कौमी असम्बली का हो या चेयरमैन सेनेट हो या गवर्नर हो, वो गैर सियासी बन ही नहीं सकता है। या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं, अगर ये कहते हैं आवाम को कि हम गैर सियासी लोग हैं, तो बिल्कुल गलत है। इसलिए कि यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा का जो गवर्नर हाउस है आजकल, वो पीपल्स पार्टी का ऐसा समझ ले कि एक दफ्तर है, या पंजाब का गवर्नर हाउस है। ये गलत बात है कि इस पर बात की है कि वो उसको एज ए पॉलिटिकल वर्कर की वजह से उसको हटाया है। जाहिर बात है कि तसूरी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग एमक्यूएम से उनका ताल्लुक था, तो वो एक सियासी जमात का वर्कर है और एक सियासी जमात के जाहिर बात है कि उनसे उनकी मैनेजिंग पीएस मिलेंगे, वर्कर्स मिलेंगे। तो ये गलत बात है। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अगर आज ये फैसला किया है निहाल हाशमी के बारे में, तो ये नहीं है कि हम एमक्यूएम की जुमात को या उसकी मैंडेट को तस्लीम करने से इनकार करेंगे या उनको साथ नहीं ले जाएंगे, बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब एमक्यूएम पे एतमाद भी करते हैं। वो हमारे इत्तेहादी जुमात है और मेरे ख्याल में जितनी जिम्मेदारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे है इस मुल्क के लिए मुश्किलात से निकालने के लिए, इतनी जिम्मेदारी एमक्यूएम पाकिस्तान पे भी है। और मैं समझता हूं कि अगर कोई रिजर्वेशन है तो उन रिजर्वेशन को रिजॉल्व करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग की वज़ीर आज़म और हमारे वज़रा है। लेकिन ये इंशाल्लाह ऐसी कोई बात आपने नहीं किया तो बहरहाल इत्तेहादी जो आपकी पीपल्स पार्टी है, क्योंकि पीपल्स पार्टी को ही मसला था गवर्नर साहब से, वो काफ़ी आर्ग्यूमेंट कर रहे थे और कुछ हवाले अभी भी दिए उन्होंने, जो सूबे की बात की जा रही थी या दूसरे बात के, तो बहरहाल आपने प्रेशर तो इत्तेहादी जमात के प्रेशर में ही आके किया है। लेकिन मेरा सवाल ये भी था कि आप कैसे एमक्यूएम को मनाएंगे? अगर फर्ज कीजिए वो हुकूमत से अलहदा होने की बात करते हैं तो आपके पास क्या ऑप्शंस होंगी, किस तरीके से आप मुत्तहिदा को मनाने में कामयाब हो सकते हैं? देखिए, दो सवाल हैं। एक मुत्तहिदा को मनाने की बात आपने की और एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की प्रेशर की वजह से आपने इसको हटाने की बात की। देखिए, अगर आज उनका एक इजलास हुआ था गवर्नर हाउस में, उसने सूबे का मुतालबा किया था, तो उसी दिन आपके टॉक शो में मेरे ख्याल में मैं आया था और मैंने कहा था कि अगर पीपल्स पार्टी वाले गवर्नर के हटाने की बात करते हैं तो फिर वो दूसरे दिन उसने प्रेसिडेंट के हटाने की बात की। तो मैं समझता हूं मैंने उसी दिन भी कहा था कि अगर वाकई उनको वो इजलास या उस इजलास में जो तकारीर पसंद नहीं थी तो बैठना चाहिए था, इसलिए कि हमारे तो दोनों इत्तेहादी जुमातें हैं और दोनों का मैंडेट है और दोनों के मैंडेट का हम एहतराम करते हैं। अभी आता हूं आपके सवाल की तरफ कि एमक्यूएम को मनाने कैसे आप मनाएंगे। देखिए, जमहूरियत में और जमहूर इत्तेहादी जुमात हुकूमतों में हमेशा ये डिफरेंसेस आती हैं। किसी के बारे में एक फैसला आता है जो उनको पसंद नहीं होता है, लेकिन मैं समझता हूं कि जब क्या डिफरेंसेस थे वैसे, अगर आप बता दें बैरामन साहब कि क्या डिफरेंसेस आए हैं एक्चुअली, अगर आप थोड़ा सा हमें बता ही दें कि चले पीपल्स पार्टी के ही आए होंगे लेकिन क्या डिफरेंसेस हैं एक्चुअली?
नहीं नहीं, मैंने कहा कि अगर किसी चीज पे डिफरेंसेस आती है, अगर मैंने लफ्ज अच्छा। इस्तेमाल किया कि अच्छा। अगर दो इत्तेहादी जमातों के दरमियान अगर किसी चीज पे डिफरेंसेस आती हैं, तो फिर जो वजीर आजम होता है, जो जिसकी हुकूमत होती है, उनकी एक जिम्मेदारी बनती है कि उन डिफरेंसेस को रिजॉल्व कर ले। तो अभी अगर परस कर MQM के जो गवर्नर को हटा दिया और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक वर्कर को, जो बुनियादी वर्कर है, उनको अगर तैनाती की नोटिफिकेशन अभी तक नहीं की लेकिन समरी भिजवाई है, तो मैं समझता हूं कि वजीर आजम पाकिस्तान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़ियादत की इंशाल्लाह ये कोशिश नहीं करेंगे कि उनको इसी तरह छोड़ दे, बल्कि उनको मनाएंगे भी और उसको इस हुकूमत का हिस्सा होने देंगे। इसलिए कि इस मुल्क की तरक्की के लिए, इस मुल्क की मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून MQM के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ और बाकी इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं कि पाकिस्तान को बैरहमान साहब, मुश्किलात यहाँ से निकालें। पंजाब में और KPK में भी बहुत से लोग जो है, बहुत से निहाल हाशमी जो है वो गवर्नर बनना चाहते हैं। क्या आप ये जुर्रत यहाँ पीपल्स पार्टी के साथ बैठे हुए कर सकते हैं? देखिए, मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वर्कर हूं, लेकिन मेरे तो 5 महीने हो के मैं मुस्लिम लीग नून को मैंने ज्वाइन किया है। मैंने तो 44 साल पीपल्स पार्टी में गुजारे हैं। अभी 5 महीने हो के मैं, अल्लाह का शुक्र है कि मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की प्लेटफॉर्म से मैं जी जी। पार्टी के लिए, पार्टी क़ियादत के लिए, पार्टी वर्कर्स के लिए और पाकिस्तान के अवाम के लिए खिदमत करता हूँ, मुझसे जो भी हो सकता है। इसलिए कि मैंने नून को इसलिए ज्वाइन नहीं किया है कि मुझे कोई ओहदा मिले, बल्कि मैंने अनकंडीशनली मुस्लिम लीग नून को इसलिए ज्वाइन किया है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की क़ियादत ठीक में पाकिस्तान तरक्की करे। मियां ठीक मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो सियासी बसीरत है, वो ठीक ठीक। पाकिस्तान को आपका मुश्किलात से निकाले। आपका जवाब आ गया, आपने बात सारी अपने तक महदूद कर ली। खैर, मैं चाहूंगा अजीम चौधरी साहब, मैं आपके पास आता हूं। मैं सर एक छोटा सा सवाल सिर्फ ये साजिद साहब से एक छोटा सा सवाल कर लूं। साजिद साहब, ये बताइए कि वो क्या टर्म्स एंड कंडीशन होंगी जिस पे MQM मान जाएगी? क्योंकि कुछ बातें सख्त लाएअमल की बात भी की जा रही है, कोई बात भी हो रही है कि शायद हुकूमत से अलहदगी की बातें भी की जा रही हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इसके अगेंस्ट आपको क्या दिया जाए तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो अग्री कर जाएगी? अच्छा देखिए, अभी क्योंकि ये जो फैसला हुआ MQM से पूछ के तो नहीं हुआ ना अच्छा कि गवर्नर साहब का चांस हटा दिया गया कमल सिंह, जी लेकिन इस पर MQM ने तय किया कि इस पर MQM बाकायदा तौर पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात इस हवाले से करेंगे ना, और फिर गुफ्तगू जो भी होगी सामने आ जाएगी पब्लिक के ना, इंशाल्लाह ताला। ठीक ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, अब मैं आपके पास आऊँगा। चौधरी साहब, ये बताइए, ये जो बातें यहाँ की जा रही थी, ये सारी आपने सुनी हैं, आपको लगता है कि वाकई ये कोई सियासी मामला है या इसके पीछे कुछ और चीज़ है? क्योंकि जो सूबे बनाने वाली, जो एक सूबा बनाने की बात थी, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी सर्कल में बड़ी जिसे कह लें कि हार्ड वे में ली गई थी। जो फैसल वाडा साहब ने जो एक तरह का माल बनाने वाली बात की थी, ये दोनों बातें ज़्यादा करीन क्यास हो सकती है या वाकई वो जो है ना वो सियासत पीपल्स पार्टी को इतना तंग कर रही थी कि गवर्नर सिंध जो है वो पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे थे, इस हद तक पैदा कर रहे थे कि उनको हटाने की जो है ना वो उन्होंने कोशिश की और कोशिश में कामयाब हुए, और नून लीग जो है वो अपना गवर्नर अब ला रही है? बहुत शुक्रिया आपका। मुझे मुश्किल मुश्किल सवाल आप पूछते हैं, गरीब आदमी। आप सर हमारे जो सीनियर है तो हमने आपके सामने ही मुश्किल बातें रखनी है, हम भी तो पूछना चाहते हैं। मैं अर्ज करता हूँ, MQM अपने फैसले क्या खुद कर रही है? मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि MQM अपने फैसले खुद करने की सलाहियत से आ रही है। अच्छा। MQM ने जिस वक्त तिसोरी साहब को गवर्नर बनाने का फैसला किया था, जी उससे जरा पहले के हालात देखें, MQM कितने हिस्सों में बटी हुई थी और किस तरह MQM इकट्ठी हुई थी और किस तरह MQM टूटी थी, वो सारी बात को ज़हन में रख लें। तिसोरी साहब टूटने की वजूहात में शामिल थे, हाँ जी, और जोड़ने की सूरत हाल में भी तिसोरी साहब मौजूद थे। उनका आना भी मायनी खेज था और उनका जाना, और निहाल हाशमी का आना भी मायनी खेज है। निहाल हाशमी जब बोलते हैं तो वो सोच समझ के नहीं बोलते, जैसे तिसोरी साहब बोल रहे थे इसी तरह निहाल हाशमी बोलेंगे, इससे ज्यादा बोलेंगे। मैं जानता हूँ निहाल हाशमी को बहुत अच्छी तरह, मुद्दत से जानता हूँ जी। वो अपने बस में नहीं रहते। बाकी रह गया गवर्नर का ओहदा। गवर्नर का ओहदा वफाक का ओहदा है, वफाक का नुमाइंदा होता है गवर्नर सूबे में, और उसको वफाक की जबान बोलनी होती है। जी पीपल्स पार्टी वफाक में हो तो वो पंजाब के हिस्से करने की और पंजाब के टुकड़े करने की, नए सूबे करने की बात करती है और रेजोल्यूशन भी पास करती है। सिंध की बात आए तो सिंध की असेंबली से पीपल्स पार्टी रेजोल्यूशन पास कराती है कि सिंध के मजीद सूबे ना बनाए जाए। कराची शहर सिंध की पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, और कराची शहर की लड़ाई जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी और MQM के दरम्यान है। बीच में कहीं थोड़ी सी
पीटीआई भी शामिल हुई थी। कराची का मेयर बहुत बाइख्तियार होता है और होना चाहिए, सब मेयर बाइख्तियार होने चाहिए। मैं तो लोकल बॉडीज का बहुत बड़ा प्लीडर हूँ, मैं तो जानता हूँ कि जी, लोकल बॉडीज के बगैर कोई चीज चल नहीं सकती, मुल्क चल नहीं सकता, ठीक बात रुक है। जाएगा, जमूत का शिकार हो जाएगा। हम्म। मुर्तजा वहाब जिस तरह मेयर बने वो भी हम सब जानते हैं। जी जी। एमक्यूएम उसमें उस तरह पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी, हाफिज नईम रहमान बनते बनते रह गए। हम्म। और ये पहला वाकया नहीं है कि जमात इस्लामी का मेयर बनते बनते रह गया। लाहौर में हाफिज सलमान भी बनते बनते रह गए थे, जी अल्लाह जन्नत नसीब करे उनको। जी, आमीन। कराची की पॉलिटिक्स के हवाले से मुर्तजा वहाब एक खास ऐनक लगाकर देखते हैं और लोगों को तनकीद करते हैं। जब वो हम्म। तनकीद करते हैं कराची के हवाले से, तो कराची की जो भी लीडरशिप होगी वो मुर्तजा वहाब को और उनकी पार्टी को तनकीद करेगी। वैसे तो मेयर भी बावजूद इसके कि वो सियासी जमात की बुनियाद पर आता है, उसको सियासी जमात का मेयर नहीं होना होता, उसको शहर का मेयर होना होता है। हम्म। मुर्तजा वहाब का कंडक्ट क्या है, जिस तरह बच्चे वहां मर रहे हैं और जिस तरह रोड्स की हालत है, जो शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको जरा देख लें। पीपल्स पार्टी अंदरून सिंध में अब उतनी पॉपुलर नहीं रही जितनी किसी जमाने में हुआ करती थी। वो अपने लिए नई जमीन, नई ग्राउंड तैयार करने की कोशिश कर रही है। हम्म। उनका ख्याल है कराची में जमात इस्लामी, पीटीआई और एमकेएम की मौजूदगी में उनको जगह ज्यादा मिल जाएगी। मेरा ख्याल है ऐसा अगले 20 साल में भी नहीं हो सकेगा। कम से कम 1977 से तो मैं देख रहा हूँ कि हम्म। कराची में पीपल्स पार्टी को वो जगह नहीं मिली जिसकी वो मुतलाशी है। मजीद कुछ अरसा रहेगी। इन ठीक। हालात में पॉलिटिक्स के अपने तकाजे हैं। ये दुरुस्त है कि टिसोरी साहब एमक्यूएम की मीटिंग अपने गवर्नर हाउस में करते थे, जो नहीं होनी चाहिए थी। जिस तरह वहां पॉलिटिकल एक्टिविटी होती थी वो नहीं होनी चाहिए थी, पंजाब में भी नहीं होनी चाहिए, केपीके में भी नहीं होनी चाहिए, ठीक। और बाकी किसी भी जगह नहीं होनी चाहिए। गवर्नर वफाक का नुमाइंदा होता है और वफाक में मियां शहबाज शरीफ की हुकूमत है, बिलावल भुट्टो की हुकूमत नहीं है। बिलावल भुट्टो हुकूमत के एक हलीफ है, हुकूमत में उस तरह शरीक है कि सब कुछ उनके कंट्रोल में है और वो किसी बात के लिए जवाबदेह नहीं है। हम्म। पीपल्स पार्टी बहुत नपा तुला खेलती है, अब भी वो नपा तुला खेल रही है। हम्म। उन्होंने अपने मामलात को जो बलूचिस्तान में नजर आ रहे हैं, बिल्कुल मुझे तो दीवार पे लिखे हुए नजर आ रहे हैं कि बलूचिस्तान में तब्दीली आनी है और इस तब्दीली के नतीजे में उनको कुछ ना कुछ और करना है, जो वो कराची शहर में करने की कोशिश करेंगे। हो नहीं सकेगा उनसे, उनके बस की बात नहीं होगी। अच्छा। ऐसे हालात में ऐसे हालात में उनको वफाक में मियां शहबाज शरीफ को उनकी मदद की जरूरत है। आगे पता नहीं तरमीमें होनी है कि नहीं होनी है, लेकिन नुमेरिकली उनकी जरूरत है। तो वो नुमेरिकली छोटी पार्टी की कुर्बानी देंगे, बड़ी पार्टी की कुर्बानी नहीं देंगे और उनके साथ मिलकर अपने मामलात को ठीक कर लेंगे। एमक्यूएम हुकूमत से अलहदा हो जाए ये मुमकिन नहीं है, ना मरकज में, और अगर सूबे में हो तो सूबे में भी। इसके लिए बहुत दिल गुर्दा चाहिए और मैंने आपसे गुजारिश किया कि एमक्यूएम अपने फैसले करने की सलाहियत से अब आरी हो चुकी हुई है। हम्म। देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, ठीक है। जी बैरहमान साहब, ये जो बात कही है कि आपने कुर्बानी छोटी पार्टी की कुर्बानी दे दी है, बड़ी तो आप दे नहीं सकते, क्योंकि बहरहाल नंबर गेम में अगर पीपुल्स पार्टी साथ ना हो तो आपका चलना भी महाल होगा। गवर्नमेंट तो शायद में भी रह जाए, लेकिन जो मामलात हैं वो आगे की तरफ बढ़ नहीं पाएंगे। तो ये जो कुर्बानी दी है, इसका एंड रिजल्ट क्या निकलेगा? क्योंकि ये जो बलूचिस्तान की बात कही है, ये बलूचिस्तान के अंदर भी कोई तब्दीली अगर एक्सपेक्टेड है, तो फिर ये तो मामलात जो हैं वो बजाय इसके कि हमारे यहाँ दर्जा हरारत जो है वो नीचे आए और नीचे आकर हम कोई प्रोग्रेसिव काम कर सके, ये तो फिर वो एक सियासी लड़ाई है जो अब एक नया महाज जो है वो कराची में भी खुल जाएगा। नौशाद साहब, मैं अजीम चौधरी साहब की तकरीबन जितनी भी उसने जो जो बातें की, जो स्टेटमेंट दी, मैं 90+ उनकी बातों से मुत्तफिक हूँ, 100% नहीं हूँ। हम्म। ये जो बड़ी पार्टी की कुर्बानी और छोटी पार्टी की कुर्बानी की है, सिर्फ इस बात से मुत्तफिक मैं नहीं हूँ। इसलिए कि हुकूमतें, जब इत्तेहादी हुकूमतें चलती है तो उसमें छोटे बड़े नहीं होते हैं, बल्कि पाकिस्तान को देखना चाहिए, मुल्क को देखते हैं, और मुल्क के देखने के लिए चाहे वो छोटी जुमात हो या बड़ी जुमात हो, उनको साथ ले जाने की जरूरत होती है, ताकि तमाम जुमातें मिलकर, तमाम लीडरशिप मिलकर पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाले। तो मैं समझता हूं कि अगर पीपल्स पार्टी के साथ 74 सीट्स है और एमक्यूएम के साथ 22 सीट्स है,
दोनों हमारे लिए काबिल एहतराम है और दोनों को साथ ले जाना हमारी एक प्रोफेशनल और पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम दोनों को साथ ले जाएं, ताकि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब आपके मुल्क में हो तो आप जो इकोनॉमी है उनको आप स्टेबल कर सकते हैं और आप मुल्क के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो एक तरफ यहाँ पे जो मुजरिम कैदी 804 की पार्टी है, तो वो अगर मरकज में है नेशनल असेंबली के फ्लोर पे या सेनेट फ्लोर पे या यहाँ खैबर पुख्तनख्वा में, उनका किरदार तो अपोजिशन का नहीं लग रहा है। लेकिन मैं समझता हूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप है, उनकी ये कोशिश होगी कि तमाम सियासी जमातों को हम से सब ले जाएं एक साथ, और पाकिस्तान वो सिर्फ हुकूमत के लिए नहीं कि हमारी हुकूमत कायम रहे, बल्कि पाकिस्तान की जो मुश्किलात है इस वक्त, जो इसराइल और इंडिया की गठजोड़ से पूरे हिस्से को जंग में लपेट लिया है, यहाँ पर इकोनॉमी का मसला है, एनर्जी की प्रॉब्लम है, यहाँ पर पॉलिटिकली प्रॉब्लम है। तो मैं समझता हूं कि एमक्यूएम का अपनी एक कीमत है और इंशाल्लाह हम उसको साथ ले जाएंगे। जहां तक उनकी रिजर्वेशन की बात है, उनके गिले शिकवे की बात है, तो उनके गिले शिकवे बजा तौर पे हम उनको रिजॉल्व करेंगे और ये हमारी एक जिम्मेदारी भी बनती है। ठीक ठीक है तंगी साहब, मैं अभी ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बानी तहरीक इंसाफ की जो हालात हैं उन पर बात करते हैं। अभी लेते हैं ब्रेक से वापसी पर पीटीआई जो है उसके मामलात को देखेंगे, लेकिन हम साथ ही प्रोग्राम के आखिर में कोशिश करेंगे कि हम जो इस वक्त इंटरनेशनल सिचुएशन है, तेल की कीमतें हैं या दीगर मामलात हैं जिसमें ये ट्रंप साहब जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, कभी दाएं कभी बाएं कभी ऊपर कभी नीचे, ये जो छलावा टाइप चीज़ें सामने आ रही हैं जिसकी कोई सर पाँव समझ में नहीं आ रहा, उस पर हम चाहेंगे कि अपने तजिया निगारों से तजिया भी लें। अभी लेते हैं एक ब्रेक।